हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी फॉर एचटेट एंड सीटेट। उसमें हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरियाँ वो कवर कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ एक नई थ्योरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारी रहेगी जिसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी रहेगी, इसको छोड़ना नहीं है। 2-3 साल से एचटेट में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो दिया किसने था। जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है किसकी रहेगी? यहाँ पे एरिक एरिक्सन की रहेगी। जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, बाद में ये अमेरिका चला गया था क्योंकि इसके जो पिताजी थे उसने इसकी माँ को छोड़ दिया था। इसकी माँ ने फिर दूसरी शादी करी, फिर इसको अपने साथ लेकर के वो वहीं चली जाती हैं। यहाँ से हम बात करेंगे, ये जो फ्राइड था उसी से प्रभावित था, उसी पे आधारित इसका सिद्धांत था। लेकिन इसका सिद्धांत जो था वो थोड़ा अलग था, इसीलिए ये फ्राइड से प्रभावित था। तो इसको क्या बोला जाता है? नव फ्राइडवादी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, उसके व्यक्तित्व की पहचान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अकॉर्डिंग जो पूरा जीवन होता है वो 8 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो इसने पूरे जीवन काल को, जन्म से मृत्यु तक पूरे जीवन काल को इसने 8 अवस्थाओं में बांटा था। और इसने क्या बताया कि 8 अवस्थाओं में अलग अलग उम्र का जो बच्चा होता है और वो अलग अलग व्यवहार करता है। तो इसकी जो 8 अवस्थाएं हैं इम्पोर्टेंट रहेगी। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अवस्थाओं से ही पूछा जाता है, तो हम इसकी अवस्थाओं को हमें याद रखना है। यहाँ पे इसकी अवस्थाएं हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो एरिक एरिक्सन ने क्या किया था? संपूर्ण जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा था। पहली हमारी रहेगी विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो अवस्था है तो इसमें जन्म से 1.5 साल का या फिर 2 साल का बच्चा इसके अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव डेवलप होता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता, तो उनमें जो अविश्वास की भावना है वो धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगी हमारी सेकंड स्टेज, स्वायत्ता बनाम शर्म, या फिर हम इसको शक बोल सकते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या फिर डाउट। इसमें 2 से 3 साल का जो बच्चा रहेगा वो इसके अंदर आता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अपने काम जो है ना वो स्वयं करना पसंद करने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा जैसे ही वो 1.5 से 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो वो क्या करता है? सारे काम अपने अपने आप करने की कोशिश करता है। जब हम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है, फिर मुंह जो है नाराज होकर के साइड में चला जाता है। जैसे हम उसको खाना खिलाते हैं तो वो चम्मच ले लेता है और अपने आप खाने की कोशिश करता है, चाहे उसे खाना खाया जाए या फिर ना खाया जाए। तो इस एज में स्वायत्ता का मतलब क्या होता है कि वो अपने काम खुद करना पसंद करने लग जाता है, वो किसी और से नहीं करवाता। यानी फिर इसी तरह इसको हम क्या बोल देंगे? स्वायत्ता। जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने काम अपने आप करूं, यानी वो दूसरों पे निर्भर रहना यहाँ पे पसंद नहीं करता। तो इसको हम स्वायत्ता बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जब माता पिता उसको डांट देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं, तो उसके अंदर वो खुद अपने आप पे शक करने लग जाता है, उसके अंदर शर्म आ जाती है कि मैं ये काम शायद मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारी रहेगी तीसरी स्टेज, जो कि क्या है? पहल बनाम दोष। पहल का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा सा भी विकास हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा डेवलप हो जाती है। वो अलग अलग क्वेश्चन करेगा, ये कैसे होता है? कोई भी काम है तो वो देखता है तो उसी से क्वेश्चन करता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ। इस तरह से उसके अंदर जो है ना जिज्ञासा डेवलप होने लग जाती है, और वो जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा, या कुछ काम करने की अपने आप से वो पहल करता है। लेकिन जब वो काम कर नहीं पाता है, उसके माता पिता उसकी उत्सुकता को डांट के दबा देते हैं।
तो वहाँ पे उसके अंदर फिर दोष का भाव या फिर वो अपने आप में गिल्ट फील करने लग जाता है, उसमें गिल्ट फीलिंग जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। तो ये हमारी स्टेज रहेगी पहल बनाम दोष, यानी वो पहल करने की कोशिश करता है, अगर हमने उसको रोका तो फिर उसके अंदर दोष का भाव जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेज रहेगी परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। यानी इसमें क्या होता है, 6 से 12 साल का जो बच्चा रहेगा वो इस स्टेज के अंदर आता है। इस आयु में बच्चा क्या करेगा, माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करेगा, यानी जिसको हम क्या बोल देंगे परिश्रम। यानी वो क्या करेगा, उसके माँ बाप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, वो उनके काम करने की कोशिश करता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि वो परिश्रम कर रहा है। दूसरी तरफ आपने बच्चे को कोई काम दिया करने को और वह काम कर नहीं पाता, यानी उसकी इतनी क्षमता अभी है नहीं कि वो जो काम हमने दिया उसको पूरा कर सके, तो फिर उसके अंदर जो हीनता डेवलप हो जाती है, हीनता की भावना जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी रहेगी परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बनाएगा या उसके साथ साथ उसमें कन्फ्यूजन भी डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इसके अंदर आता है। इस आयु में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, यानी उसमें क्यूरियोसिटी होती है। इस एज के में आपने सुना ही होगा, 12 से 18 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊँ, मैं अपने माँ बाप से अलग अपनी पहचान बनाऊँ। इस उम्र में आपने सुना होगा कि बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनमें उत्सुकता होती है अपनी एक अलग से पहचान बनाने की। दूसरी तरफ जब बच्चे में जो उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते, यानी जो उन्होंने सोचा है वो उसको नहीं मिला, सफलता उसको नहीं मिलती, तो उसमें क्या होता है, उसके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो भ्रांतियां उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं। तो इस तरह से वो उसके सामने कई रास्ते होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सही रास्ता पकड़ते हैं, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गलत रास्ते पे भी चल पड़ते हैं इस एज में। तो ये हमारी रहेगी पहचान बनाम भ्रांति, जिसमें 12 से 18 वर्ष का बच्चा आएगा। इसका नाम याद रखना है, सीक्वेंस हमें याद रखना है, और जो एज होती है ना, कौन सी जो अवस्था उसमें कौन सी एज तक का बच्चा आएगा ये हमें याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी रहेगी आत्मीयता, या फिर हम इसको घनिष्ठता बोल सकते हैं, घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो इसमें क्या होता है, 18 से 35 वर्ष का जो बच्चा होता है या फिर जो व्यक्ति होता है वो इसके अंदर आता है, तो इसमें आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। यानी वो क्या करता है, इस एज में हमें पता है शादी हो जाती है उसकी, इसी एज में उसकी शादी होती है, तो वो क्या करता है अपनी फैमिली के साथ या फिर दूसरों के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाता है, और वहाँ पे अच्छे रिलेशन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ के मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं एक ही परिवार में, या फिर जो उसका आस पड़ोस होता है उसके साथ भी वो क्या करता है अच्छे रिलेशन बनाता है, और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के वहाँ पे रहते हैं। दूसरी तरफ क्या, इसको तो हम आत्मीयता बोल देंगे। दूसरी तरफ क्या होगा इसमें, जब आदमी दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता, वो घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग थलग रहते हैं, वो किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं करते, किसी के साथ मिलते जुलते भी नहीं हैं। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो अलगाव होता है उनमें, वो अलग रहते हैं सबसे, वो अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते। तो ये हो जाएगा हमारा घनिष्ठता बनाम अलगाव। नेक्स्ट यहाँ पे आएगी हमारी सातवीं जो स्टेज रहेगी वो जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता में क्या रहेगा, इसमें दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। यानी ये जो इसमें 35 से 65 की उम्र का जो व्यक्ति होता है वो आता है, यहाँ पे उसकी फैमिली जो है वो सेट हो चुकी है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके पास कोई ना कोई जॉब भी होती है इस उम्र तक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उसके पास सब कुछ है तो यहाँ पे वो स्थिर भी हो जाता है।
दूसरा यहाँ पे जो जननात्मकता में आएगा वो क्या रहेगा, जैसे वैसे तो वो स्थिर हो गया, सब कुछ है उसके पास, लेकिन यहाँ पे लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई तू सिर्फ परिवार की सेवा के लिए थोड़ी बना है, तुम्हें समाज की भी सेवा करनी है। तो जो दूसरों के बारे में सोचता है, यहाँ उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, परिवार बन जाता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे के बारे में सोचेगा। तो इस टाइप की जो सोच डेवलप हो जाती है, तो वो तो आ जाते हैं जननात्मकता में। लेकिन जो सिर्फ अपने परिवार की सोचता है, वो दूसरे के भले की नहीं सोचता, तो वो हमारा क्या आ जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, वो दूसरे की अब नहीं सोच रहा। तो ये हमारी रहेगी जननात्मकता बनाम स्थिरता। नेक्स्ट हमारी स्टेज रहेगी जो कि लास्ट रहेगी, संपूर्णता बनाम निराशा। यानी यहाँ तक आते आते जो 65 से ऊपर का जो व्यक्ति रहेगा, वो आएगा इस स्टेज में, जिसमें हमारा रहेगा संपूर्णता बनाम निराशा। तो इसमें क्या होता है कि जब इस उम्र में आदमी को जो इच्छाएं होती है ना, वो ज़्यादा नहीं होती, वो लगभग उसकी पूरी हो चुकी है, उसका पूरा जीवन काल जो है उसने जी लिया है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, भविष्य की ना सोच करके अपनी पीछे की सोचेगा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया, मैंने कौन कौन सी सफलताएं जो है वो अचीव करी है, मेरी अचीवमेंट क्या है। तो वो सारी चीज़ें सोचता है, और अगर उसको जो सफलताएं हैं, जैसे उसकी सक्सेस है वो अच्छी है, यानी उसको जीवन में उसने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उसने अचीव करी है, तो उसको क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, संपूर्णता उसको मिल जाएगी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे जीवन काल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बहुत सारी असफलताएं उन्हें मिली हैं, सफलताएं उनको कम मिली हैं। तो वो जब सोचते हैं कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, पूरी उम्र हमारी जो है जा चुकी है, तो फिर वहाँ पे उनमें क्या होता है, निराशा का भाव डेवलप हो जाता है, निराशा उसमें आ जाती है। तो इस तरह से जो स्टेज हमारी रहेगी वो रहेगी संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये 8 स्टेज हमने कवर करी है इरिक इरिक्शन की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी स्टेज का नाम, सीक्वेंस, और उसमें कौन सी उम्र का जो व्यक्ति आता है, तो वो हमें याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।